नमस्कार। सबसे पहले आपको होली के शुभ अवसर की शुभकामनाएँ। आपको और आपके परिवार को और मेरे सभी ग्रामवासियों को होली की शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप मेरे घर पधारे, मेरे गाँव पधारे। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ आपको। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला सबसे पहले क्यों किया? मैंने पहले फैसला यूँ किया था कि मैं गाँव का विकास करूँ। गाँव में स्कूल में ज़मीन नहीं थी, गाँव में और कई दिक्कतें थी, इसलिए मैंने कहा मैं विकास करूँ गाँव का और गाँव वाले सक्सेस हो। मैंने ऐसा ऐसा फैसला लिया था, उस हिसाब से चुनाव लड़ा था मैंने। शिक्षा के क्षेत्र में आपने ग्राम पंचायत में क्या-क्या काम करवाए? मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैंने खुद ने निजी ज़मीन 5 बीघा दी है। बाकी जितनी मेरी कोशिश हुई, इतनी मेरी ग्राम पंचायत में 9 स्कूल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्कूल में टॉर्चर किया मैंने, मास्टर लगाए और शिक्षा में अच्छा बढ़ावा दिया, बेटियों को सबसे ज़्यादा। राजनीति में आने का सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आपने अचानक कैसे सोचा राजनीति में आना है? सर, मैं पहले प्राइवेट जॉब कर रहा था, मेडिकल का, डॉक्टर का जॉब कर रहा था। मेरा राज्य में जॉब करने का मसला ये था कि मैं गाँव में कुछ विकास करूँ। आपके कार्यकाल में ग्राम पंचायत में कौन-कौन से प्रमुख कार्य हुए? मेरी ग्राम पंचायत प्रमुख कार्य 3-4 मार्ग हुए हैं, जो 25 साल से बंद पड़े थे, ग्रेवल सड़क, जो मैंने बनाई है। बाकी और भी अच्छे-अच्छे कार्य मैंने किए हैं, जो ग्रामीणों को अच्छा लगा, वो मैंने काम किए साहब, सभी को पूछ करके। सरपंच साहब गाँव में सड़क, पानी, बिजली और स्वच्छता की स्थिति में आपने क्या-क्या सुधार किए? बिल्कुल साहब, मेरी ग्राम पंचायत में एक नर्स थी, उसका ट्रांसफ़र कर दिया था। मैंने जैसे-तैसे नोट-वोट करके 2 नर्स लगाई गाँव में और मेरे गाँव में जो स्कूल है 12वीं, उसमें मैंने करीबन 12 टीचर लगवाए हैं। मैंने खुद ने एक बीएसएफ से लगवाया था आदमी, उसकी तनख्वाह बीएसएफ ने दी, एक मैंने निजी लगवाया था, उसकी तनख्वाह मैंने दी है। गाँव में सबसे बड़ी समस्या कौन-कौन सी पानी है? की थी, तो मैंने 12वीं स्कूल में पानी का टैंक बनाया और उस स्कूल में आज तक बिसलेरी पानी मिल रहा है। वो सिर्फ वजह है बीएसएफ की और मेरा और बीएसएफ का प्रेम है साहब। तो साहब क्या आपको सरकार और प्रशासन से पर्याप्त सहयोग मिल रहा है? नहीं सर, माफी चाहूंगा, पिछली सरकार में मुझे खूब मिला था, इस सरकार में माफी चाहूंगा, सहयोग तो मिला ही है, लेकिन घोषणा है सिर्फ। आने वाले वर्षों में गाँव के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि गांव वाले चाहे तो मैं और भी 5 नहीं 10 बीघा दे दूंगा, 10 नहीं 15 बीघा जमीन दे दूंगा। जैसे शमशान घाट है हमारा, जो और भूमि बना हुआ है, तो वहाँ शमशान घाट के लिए हम गवर्नमेंट से भी कुछ मांग नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ग्रामीण से अनुरोध कर रहा हूँ कि ग्रामीण आए मेरे पास और मैं शमशान घाट की जमीन दूँ। स्कूल की मैंने पहले दे रखी है, जो अंतिम होता है, अंतिम रास्ता है वो शमशान घाट है, उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन गाँव वाले आए तो मैं तैयार हूँ और मैं तैयार करूंगा। क्या आपके गाँव में डिजिटल सेवाओं और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए कभी आपने योजना बनाई? हाँ, मैंने आर्मी और बीएसएफ से वार्तालाप करके मैंने मेरे गांव में नेटवर्क नहीं था, तो मैंने नेटवर्क के लिए कोशिश की, जो बीएसएनएल का नेटवर्क बीएसएफ बीकेडी पोस्ट पर लगा, एक तारसेम चालू है, एक लालपुर में चालू है और एक चांदस में चालू है। सरपंच साहब एक मेरा सवाल रहेगा कि क्या आप आगे भी राजनीति में सक्रिय रहेंगे या कोई और योजना है? बिल्कुल, मैं गांव के लिए हमेशा, जो भी गांव की समस्या हुई, उसके लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। ठीक। जैसे कि भामाशाह है, तो भामाशाह के रूप में मैं और मेरा परिवार हमेशा तैयार है। जैसा कि आप सुन रहे हो, सरपंच साहब कह रहे हैं कि भामाशाह के रूप में मैंने स्कूल में ज़मीन दी है और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़मीन दूँगा। जमीन नहीं, मैं और भी कुछ कर सकूंगा, क्योंकि गांव वाले तैयार है, तो मैं आगे भी है राजनीति में साहब, मैं भवानी के रूप में और भी सक्सेस होऊंगा, मुझे विश्वास है। मुझे पूर्ण परिवार पर भरोसा है कि मैं गांव की हेल्प करूंगा और मदद करूंगा।